हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं गेटवे टू ग्रोथ डे 2 में। और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सब लोग कैसे अपनी अचीवर्स क्लब की जर्नी इस ब्यूटीफुल सिस्टम के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो सेशन है ये ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का होने वाला है, और नेक्स्ट 60 मिनट्स में मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप कैसे इस सेशन के बाद अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। सेकेंड चीज, आपने अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेना है, और जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है वो ये स्क्रीनशॉट आपने उनको प्रोवाइड करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म माना जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन को इमीडिएटली भेज दो। आई होप आपने अब तक भेज दिया होगा। और ये जो 60 मिनट्स होने वाले हैं इसमें मैं बोलूंगा कि आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होना। 60 मिनट सिर्फ आपने इस स्क्रीन के ऊपर फोकस रखना है। ये 60 मिनट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सो अगर आप इस सेशन को एंड तक अटेंड करते हो तो एंड में आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। बट वो सरप्राइज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एंड तक सेशन में टिकेंगे। ठीक है। और एंड में मैं आपको एक पासवर्ड दूंगा, एक स्क्रीनशॉट दूंगा, जिस पे आपको वहां पे डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट नहीं हुआ तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एंड अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। सेशन के हर 15 मिनट में मैं आपको एक सीक्रेट लेटर बताऊंगा। एंड में जाके आपके पास एक प्रॉपर 4 अल्फाबेट का वर्ड होगा। अगर आपके पास वो वर्ड नहीं हुआ, वो पासवर्ड नहीं हुआ, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा सेशन के एंड में, प्लस हर 15 मिनट में मैं आपको एक सीक्रेट लेटर बताऊंगा। तो ये दोनों चीजें होना आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग लकी हो कि आप अचीवर्स क्लब कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हो। और आप लकी क्यों हो ये आपको इस सेशन के बाद समझ में आने वाला है। अभी आपके दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे। आपने लास्ट सेशन डे 1 हमारा अटेंड करा, और डे 1 के बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा कि यार ये आखिरकार ये 2CC होती क्या है, हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ दिमाग में डाउट आ रहे होंगे, यार ये काम मैं कर पाऊंगा, ये काम करना कैसे है, अगर मुझसे नहीं हुआ तो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। इस सेशन के बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं होगा और आप बिजनेस शुरू करोगे, मार्क माय वर्ड्स। सो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है अभिषेक कसाना। मैं इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 5 इयर्स से हूं। 2019 में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, एंड अभी मैं सीनियर मैनेजर हूं। अपनी स्टोरी में आगे कंटिन्यू करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके डाउट की। 2CC। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि 2CC आखिरकार होती क्या है। फरेवर है, फरेवर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेंज में फॉरएवर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, एलो प्रोडक्ट्स, हनी प्रोडक्ट्स, बहुत वाइड रेंज है। हर प्रोडक्ट को कंपनी कुछ पॉइंट्स देती है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, आप अज्यूम कर लो एलोवेरा। एलोवेरा को कंपनी ने 100 पॉइंट्स दे दिए। एक एलोवेरा पे 100 पॉइंट्स। 10 एलोवेरा पे कितने पॉइंट्स हो गए? 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स का मतलब होता है 1CC। 2000 पॉइंट्स का मतलब होता है 2CC। 3000 पॉइंट्स का मतलब होता है 3CC। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि यार ये 1CC, 2CC, 3CC है क्या। सीसी क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं कि यार इंडियन करेंसी में एक्चुअल में क्या वैल्यू है। हमें रुपीज में चीजें समझ आती हैं। तो 1CC की जो रफ वैल्यू है वो है 19 to 20,000 रुपीज। सिमिलरली 2CC की वैल्यू कितनी हो गई? 38,000 से लेके 40,000 तक। मतलब आप कह सकते हो 2CC की इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है वो है लगभग लगभग 40,000 रुपीज। अब क्वेश्चन आता है कि सर, हम ये तो समझ आ गया 2CC क्या होती है, बट ये तो बताओ आखिरकार ये 2CC करनी कैसे होती है। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों का डाउट है कि सर ये 2CC क्या हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये 2CC मैं कैसे कर पाऊंगा। रुक जाओ यार, इस सेशन में मैं आपका फ्रेंड हूं, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सो अच्छी बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, आपके पास, आपके लिए, आप सबके पास
मेरे लिए एक और सरप्राइज है। मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं। 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए आपको 40,000 रुपीज का टर्नओवर करना होता है। बट गुड न्यूज ये है, अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक और ऑप्शन है। मतलब आप 40,000 का टर्नओवर करके भी इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, इसको शुरू कर सकते हो। एंड 40,000 के अलावा एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहले ये समझते हैं कि यार आखिरकार ये 2 सीसी करनी कैसे होती है। 2 सीसी बहुत इजी है। कैसी इजी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें फॉरएवर की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो आप एक सिंपल सी चीज बताओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस सेशन में आज जिन्होंने सुबह उठकर ब्रश किया था? एक बार हैंड रेस करो। यार बस 200 लोगों ने हैंड रेस किया है। सिर्फ 200 लोग हैं जो आज ब्रश करके आए थे। अरे यार बड़े अनहाइजीनिक लोग हैं यार सेशन है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुबह उठ के शावर लिया था, नहाया था उन्होंने? सबने नहाया था। ठीक है, देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, आपने सुबह जब ब्रश किया तो कैसे किया? कह रहे हो यार ये क्या क्वेश्चन है यार, ब्रश कैसे किया? सिंपल है, ब्रश था उस पे पेस्ट लगाया और ऐसे ऐसे कर लिया, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप सुबह नहाए कैसे? कह रहे यार ये क्या क्वेश्चन है, शैम्पू यूज किया, सोप यूज करी। यही तो बिजनेस है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो किराने स्टोर वाला है उससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है? क्या उसके बदले कुछ मिलता है आपको? आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसके बदले एडिशनल कोई चीज मिलती है? आपने पैसे दिए, उसने प्रोडक्ट दिया, आपने सोप, शैम्पू, कंडीशनर, जो भी आप बेसिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। बट फॉरएवर कहती है अगर आप अपना ब्रांड चेंज करते हो तो मैं आपका बिजनेस स्टार्ट करा दूंगी। ये कैसे होगा? आप हम डेली लाइफ में डेली कुछ बेसिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथ जेल, शैम्पू, कंडीशनर, डीओ, बहुत सारी चीजें। अगर मैं बोलूं आपने ब्रांड चेंज करना है, आप जिस भी XYZ ब्रांड का यूज कर रहे हो आप उसे रिप्लेस कर दो और एक बार फॉरएवर का यूज करके देख लो। अब बहुत सारे लोग होंगे यार हम क्यों यूज करें। देखो यार कोई कंपल्शन नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। चलो मान लेते हैं आप एक बार यूज करके देख लेते हो। अब अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करोगे, अच्छा नहीं लगेगा तो आप वापस दूसरे वाला कंटिन्यू कर दोगे जो आपके पास पहले था, है ना? अब आइडिया क्या है, आपको यूज क्यों करना चाहिए? एक सिंपल सी चीज बताओ यार। अगर आप एडिडास का शोरूम खोल रहे हो तो जूते किसके पहनोगे, एडिडास के या नाइकी के? अगर आप फॉरएवर के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मेरे ख्याल से एक बार तो आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहिए ना कि प्रोडक्ट्स में दम है भी या नहीं। तो मान लेते हैं कि आपने 2,000, 3,000, 4,000 के प्रोडक्ट वन टाइम के लिए यूज कर लिए, ठीक है? अब आपने क्या करा, आपने 4 से 5 लोगों का ब्रांड चेंज करा दिया जो वो प्रोडक्ट यूज करते थे किसी और ब्रांड के। आपने बोला यार वो वाला ब्रांड है, इससे अच्छा ये यूज करके देखो। अगर आपने 4-5 लोगों का ब्रांड चेंज करा दिया, ठीक है, अगर 4-5 लोगों ने, मैं कह रहा हूं 3-3, 4-4 हजार के प्रोडक्ट ले लिए तो आपका 15-20 हजार का टर्नओवर हो गया। 2 सीसी करना जेन्युइनली बहुत इजी है। अभी आपको लगेगा यार कि यार मैं क्या बोलूंगा, क्या मेरे को प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, क्या मेरे को बोलना पड़ेगा कि यार ये वाला प्रोडक्ट ले लो, वो कैसा फील होगा? नहीं यार, वो हमें क्रीपी चीजें नहीं करनी, हमें सामने वाले को कन्विंस नहीं करना, उसके पीछे नहीं पड़ना हाथ दोगे कि प्लीज प्लीज ले लो ले लो। वो चीज ना मैं करता हूं, ना मेरे को पसंद है, ना आप लोग करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी टेक्निक्स आपको पता चलेंगी जिससे बहुत आराम से आप अपना 2 सीसी कर सकते हो। बहुत सिंपल सोल्यूशन बताता हूं मैं अभी आपको, ठीक है? अगर आपको 40,000 का टर्नओवर करना है, आपने 10 लोगों को 4-4 हजार के प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिए और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो 2 सीसी यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से अपना 2 सीसी कर सकते हो। बट बेस्ट पार्ट कि अब आपके पास ऑप्शन है। या तो आप 40,000 के टर्नओवर से बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर एक और सीक्रेट तरीका है। वो क्या है वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अच्छा गाइस, अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरे से कि यार मैं क्यों राइट पर्सन हूं आपको ये सारी चीजें बताने के लिए। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूं, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूं। आज से लगभग लगभग 8 साल पहले, 8 साल पहले मैं क्या कर रहा था? 8 साल पहले मैं 10th में था। 10th में मेरे 8.8 सीजी पे आए थे। अब आपको पता है अगर किसी के 8.8 सीजी पे आए तो आगे क्या होता है, उसके घर वाले सोचते हैं यार हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको साइंस दिला देते हैं। अब घर वालों ने चढ़ा दिया मेरे को और मैं भी चढ़ गया और मैंने साइंस ले ली। मैंने साइंस ऑप्ट कर ली। पीसीएमबी, सॉरी पीसीएम ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बायो नहीं थी मेरे पास, कंप्यूटर साइंस थी।
तो अब पीसीएम तो ले ली, जब साइंस ली और साइंस ने जब लेना शुरू करा तब रियलाइज हुआ कि यार 10th में और 11th में बहुत 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 डिफरेंस है। अब मैं साइंस ले ली थी, मैंने 11th में दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई, बट कैसे ना कैसे करके लुढ़कते लुढ़कते अपनी 11th कंप्लीट कर ली। जब मैं 12th में आया मुझे पता था कि इस टाइम पे स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 12th में अच्छे मार्क्स नहीं हुए तो आगे कोई करियर नहीं है। तो मैंने 12th में अच्छे से मेहनत करी, पूरे एफर्ट्स डाले और 12th अच्छे मार्क्स से अपनी पास आउट करी। आफ्टर 12th मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को एनडीए में जाना है। मेरे जो फादर हैं वो बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेरे जो ताऊ जी हैं वो इंडियन एयरफोर्स में, मेरी 3 कजन सिस्टर्स हैं और वो तीनों जॉब करती हैं। एक मेरी बहन है जो गुड़गांव में अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्क करती हैं। तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे जीजू हैं तो वो भी जॉब करते हैं, तो मैंने देखा है अकाउंटेंट है वो। तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो भी मेरे से बड़े हैं वो सब लोग जॉब में ही हैं। तो मेरा भी था कि यार कुछ ना कुछ करना है, बट मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था अपने पापा से, अपने बड़े पापा से, ताऊ जी से। तो मैंने देखा था कि यार मेरे को एनडीए करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। और जितने भी लोग जो साइंस लेते हैं 11th क्लास में, उन सबका होता है कि यार एक बार एनडीए देना है। तो मैंने एनडीए की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अब हुआ क्या, मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं लाइब्रेरी में था, तो एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो। अब जैसी ही वो एड मैंने देखी, मैंने फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दिया। क्योंकि मेरी ना यार, मैं एक नॉर्मल मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं अब से नहीं, मैं 10th क्लास से इंडिपेंडेंट हूं। जब मैं 10th में था, 10th से मैंने ट्यूशंस देना शुरू कर दिया था 4-5 बच्चों को। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, मिडिल क्लास फैमिली में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, अर्निंग करने के। और जब आप स्टूडेंट होते हो आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं, या तो आप ट्यूशन पढ़ा लो या फिर आप कॉल सेंटर में चले जाओ। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2017 की, 2016 की, जब मैं स्कूलिंग में था, 10th क्लास थी मेरी। तो उस टाइम पे दो ही ऑप्शन थे। अब कॉल सेंटर में जा नहीं सकता, एज नहीं थी, ठीक है, 16-17 का रहूंगा उस टाइम पे। तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ट्यूशन से जो भी इनकम आती थी मैं अपने खर्चे निकाल लेता था, क्योंकि मेरे को पता है यार घर वाले वैसी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अब जब मैंने ये एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसमें मेरे को लाइब्रेरी जाना होता था, कोचिंग जाना होता था, और भी चीजें थी। तो मेरे को लगा यार कि चलो एटलीस्ट मैं अपना खर्चा तो खुद उठा सकूं, है ना। सो मैंने क्या करा, मैंने अप्लाई करा। अब वहां से मेरे को कॉल आ गया कि आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। अब मैं घबरा गया एकदम से यार कि क्या बात करूं, वो फर्स्ट टाइम था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब आप तो ऐसे ऑनलाइन काम समझ रहे हो, बट मेरे टाइम पे ऑनलाइन चीजें नहीं हुआ करती थी, मेरे टाइम पे ऑफलाइन सेशंस होते थे। अब मेरा जो घर था वो था आर के पुरम में, दिल्ली में, एंड जो ऑफिस था वो था नारायणा विहार में। तो संडे के दिन एक कोई वर्कशॉप थी जिसमें मेरे को बुलाया जा रहा था। मेरे को अकेले डर लग रहा था कि यार मैं अकेला कैसे जाऊं। तो मेरा एक फ्रेंड है अशफाक, मैंने उसको कॉल करा और मैंने अशफाक को बोला यार ऐसे ऐसे कुछ काम है, ऑनलाइन वर्क है, कुछ आ समझ के आते हैं, देखते हैं क्या है। तो उसने बोला भाई मैं तो बिजी हूं, मैं तो नहीं आ सकता। फिर मैंने अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाया, संदीप बेस्ट। तो मैंने संदीप को फोन लगाया, मैं और संदीप संडे के दिन पहली बार कुछ समझने जा रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि है क्या। अब उस हॉल में 200 लोग थे, ठीक है। और हुआ गया कि एक पर्सन घुसता है, सब लोग खड़े होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अब हम देखते हैं अपने आसपास इधर ऐसे करके कि सब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। अब सब बजा रहे होते हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं और ताली बजाने लग जाते हैं। एक बच्चा आता है, एकदम पतला सा होता है वो, उसने कोट पहना होता है, स्टेज पर चढ़ता है, बोलता है कि मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाता हूं, मेरी एज सिर्फ 19 साल है और लास्ट मंथ मैंने वरना टॉप मॉडल ली है। तो जब ये वो ऐसी बातें कर रहा होता है ना, तो वो बातें हवा से जारी हो रही है, हो हवा में जारी होती है। मेरे को ऐसा यकीन नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा फेंक रहा है और बस मैं लपेटने के लिए आ रखा हूँ, ये बस फेंके जा रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। मतलब मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के लोग पता ही है कि हम भाई बाल की भी खाल निकालते हैं कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरी एज 18 ईयर्स थी, मैंने बस अपना जल्दी जल्दी अपना 12th मेरा कंप्लीट हुआ था, मैं एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा था कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, जो ये चीजें बोल रहा है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। फिर उन्होंने 1 घंटा, जैसे आपने Day 1 में कल चीजें समझी होंगी, फॉरएवर, नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लान, अचीवर्स क्लब, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो भाई वो 1.5-2 घंटे वो सेशन चला, वो सारी चीजें करी, तो मेरे को बस सारी चीजें समझ आ रही थी कि हाँ हाँ होता क्या है।
कुछ कुछ डाउट्स थे, बट मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही थी। मैं ऐसे बैठा हुआ था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे आसपास सारे लोग जॉब वाले हैं, और हमारा तो ये भी होता है कि यार मेरा था, मैं एनडीए क्वालिफाई करूं और एज अ ऑफिसर 1 लाख रुपीस की सैलरी लग जाती है। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां पर मैंने समझा कि भाई आपको कार प्लान होता है, आप कार परचेज कर सकते हो। मेरे घर में 4 व्हीलर नहीं है, तो वो कार परचेजिंग वाली चीज तो मेरे को लगी ये कैसे हो सकता है, कोई कह रहा है कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो चीजें मेरे को ऐसा आ रहा था कि यार ये कुछ गड़बड़ है भाई, ये कुछ गलत है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे यकीन ही नहीं आ रहा था। अब जब मैंने सारी चीजें समझी, संदीप अपने घर गया, मैं अपने घर गया, मैंने घर जाके सब कुछ बताया। संदीप है, संदीप के फादर नहीं है, संदीप की 2 बड़ी बहनें हैं, 5-6 साल का गैप है। तो वही सारे डिसीजंस उसके लेती है। तो उसने सारी चीजें बताई, उसकी बहनों ने बिल्कुल मना कर दिया कि तू बीजेएमसी कर रहा है। संदीप उस टाइम पे मास एंड मीडिया का कोर्स कर रहा था, मेरा फ्रेंड। तो उसके घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोला भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को चुपचाप पढ़ाई करनी है, कॉलेज करना है, कुछ नहीं करना। मैंने घर पे बताया। मेरे पापा ने बोला कि भाई देख, ये जो ऑनलाइन चीजें होती है ना, ये बेकार होती हैं, इन चीजों में मत पढ़, तू एनडीए कर रहा है, एनडीए पे ही कर, और हमें तेरे से कोई जॉब नहीं करानी, तेरे से कोई काम नहीं कराना। अभी हम हैं। होता है, घर वाले भी अपनी जगह ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगा। घर वाले होते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और हम कितने भी बड़े हो जाएं उनके लिए तो बच्चे रहेंगे। तो पापा ने कर दिया थोड़ा। अब जब मैं पापा से दोबारा पूछने गया, या दोबारा उन्हें बता रहा था, या कोई ऐसी चीज बता रहा था, नहीं पापा ऐसा होता है, तो अब पापा का कैरेक्टर तुम्हें पता है कैसे होते हैं। पापा कैसे होते हैं भाई, पापा ऐसे होते हैं, जो उन्होंने बोल दिया वो सही है, और सही होता भी है। पर वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। अब मेरे को लगा कि भाई अगर मैंने ज्यादा कुछ बोला, उन्हें गुस्सा गुस्सा आ गया तो हो गया, क्योंकि मेरे एक तो पापा होते ही स्ट्रिक्ट है, और मेरे फादर तो ऊपर से बीएसएफ में। तो भाई मेरे को लगा कि रहने दो, इनसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने मेरी एक सिस्टर है जो जॉब करती हैं, तो मैंने उनके साथ डिस्कस करा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ठीक है, अपॉर्चुनिटी कोई बुरी बात नहीं है, बट उन्होंने बोला यार अभी तू बच्चा है, अभी तू 18 साल का हुआ है, अभी मत कर। अभी तू स्टडीज पे फोकस कर, अपने करियर पे फोकस कर, इन चीजों में मत पड़, अभी से पैसों के बारे में मत सोच, अभी एंजॉय कर अपनी लाइफ को, अपने फेस को एंजॉय कर, कॉलेज जा और चीजें कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट मेरा दिमाग क्यों खराब हो रखा था? मेरा दिमाग इसलिए खराब हो रखा था, मैं कह रहा हूं यार एक बच्चा है जो 19 साल की उम्र में 5 लाख रुपए कमा रहा है, जो बंदा 19 साल का होके वरना टॉप मॉडल परचेज कर चुका है, और उनका खुद का ऑफिस है, लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो वो चीजें मेरे दिमाग में जा रही थी कि यार ये हो कैसे सकता है। मैं 18 साल का था, वो 19 साल के थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पापा मना कर रहे थे, मम्मी मेरी सपोर्टिव है, मम्मी को मैं जैसे बोलूं मम्मी मान जाती है मेरी बात। पापा मना कर रहे थे, मेरी बहन ने मना कर दिया, और दोस्त दोस्त तो तुम्हें पता ही है होते कैसे हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा, कह रहा है पागल है क्या, अगर ऐसे होता तो सब नहीं कर लेते, ये नहीं हो जाता वो नहीं हो जाता। तो दोस्तों ने भी कर दिया, तो मेरे को मैं कंफ्यूज था। अब एक मन कर रहा था यार रहने दूं, एक मन कर रहा था यार एक बार करना चाहिए, क्या पता कुछ हो जाए। तो ऐसी कंफ्यूजन थी मेरी। बट मैंने सोचा यार एक बार करना चाहिए यार, अगर इतने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं इतने सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, तो एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। अब जब मैंने काम करना शुरू करा, तो पहला चैलेंज क्या आया? 2 सीसी। क्योंकि मैंने जब शुरू करा था 2019 में, उस टाइम पे 2 सीसी करना इज कंपल्सरी। अब 2 सीसी करने में मेरे को आए चैलेंजेस। अब आप इमेजिन करो, एक बच्चा है जो 18 साल का है। अब वो बंदा, मेरे टाइम पे 2 सीसी की जो कॉस्ट थी वो थी 30,000 रुपीज। आज 2 सीसी की कॉस्ट हो चुकी है 40,000 रुपए, बट उस टाइम पे 30,000 रुपए हुआ करती थी। तो अब मेरे को चैलेंज आया यार, एकदम से 30,000 रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूं? तो मेरे जो अपलाइन थे, अनमोल सर, तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे करूं? उन्होंने बोला भाई दो ही तरीके हैं, या तो 30,000 रुपए के प्रोडक्ट रेकमेंड कर दे, या फिर 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे। मैंने कहा भाई मेरे पे 30,000 रुपए होते तो मैं यहाँ थोड़ी आता यार, मैं पैसे कमाने आया हूँ, लगाने थोड़ी आया हूँ। तो उन्होंने बोला भाई देख, स्टार्ट करने के दो ही तरीके हैं। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी, प्लान अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था करने का, बट फर्स्ट स्टेप 2 सीसी। अब 2 सीसी कैसे करूं यार मैं? तो मैंने क्या करा, मेरे पास 5,000 रुपए ट्यूशन पढ़ा के आते थे। मुझे मेन चीज जो डर था वो था ट्रस्ट का। मेरे को ना, मतलब हजम नहीं हो रही थी बातें कि यार ऐसा सब कुछ भी कुछ हो सकता है। तो मैंने क्या करा, उस टाइम पे 5,000 रुपए का प्रोडक्ट का ऑर्डर डाला।
अब मेरे को ये डर कि प्रोडक्ट आएंगे नहीं आएंगे, कभी 5,000 चले तो ना जाए यार, कभी नुकसान तो ना जाए। तो जब मैंने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करा और जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गए, तब मुझे यकीन आया, मेरी जान में जान आई कि हाँ यार एटलीस्ट मतलब कंपनी रियल है, प्रोडक्ट भेज रही है, वो चीजें सही हैं। अब 5,000 रुपए का टर्नओवर हो गया, बट 25,000 का बचा था। अब मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे, मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनके लिए आर्टिक सी ऑर्डर करा था। वो ऐसा प्रोडक्ट है जो बीपी की प्रॉब्लम है बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने मम्मी को यूज कराया, मम्मी को ठीक लगा। मैंने कहा यार आपकी कुछ फ्रेंड व्रेंड होंगी यार, उनको भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू तो होगा, आप बोल दो ना कि नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है आपको सही लगा है, आपको सही आराम पड़ा है, आप कुछ करवा दो। तो एक आंटी रहती थी हमारी साइड में, उनकी कमर में दर्द रहता था, तो उन्होंने कोई 1,000-2,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर दिया था। तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रिटेल ऑर्डर मेरे को मिल जाए, बट वो मिला नहीं। प्रॉब्लम ये हुई, मेरी जो बुआ जी थी उनको प्रॉब्लम थी, तो मैंने मम्मी के थ्रू बात करवाई। अब जब बुआ जी तक बात पहुंची, तो वो बात पहुंच गई पापा तक। तो रिलेटिव्स का ना जो मैटर होता है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, वहां से मेरे को थोड़ी सी डीमोटिवेशन आई थी, क्योंकि वो कह दिया था भाई ये कौन से चक्करों में पड़ रहा है, ये तो पढ़ाई कर रहा था, एनडीए वेंडीए कर रहा था, ये तो कुछ ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो वहां से मेरे को दिक्कत आई, और वहां से उन्होंने थोड़ा मतलब डिमीन भी किया कि मतलब यार ये काम अच्छा नहीं है, इसको मत कराओ, पढ़ाया लिखाया तुमने। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो एयरफोर्स स्कूल से करी है, तो उन्होंने बोला एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाया था, ये क्या करने लग गया है। अब मेरा बात दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा निराश भी हुआ गया यार, ये क्या चल रहा है। बट फिर मैंने सोचा चल यार एक बार करके देखते हैं, अगर शुरू करा है तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा यार, कुछ देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने क्या किया यार, मेरे को समझ आ रहा है यार कैसे करूं कैसे करूं, लगभग लगभग 20,000 22,000 का टर्नओवर करना है, कैसे करूं कैसे होगा ये। तो मैंने क्या करा, मेरे पास 11th और 12th में बुक्स पड़ी थी, पुरानी बुक्स। तो मैंने वो पुरानी बुक्स करी इकट्ठा, और जाके हमारे वहां ना आर के पुरम में, अगर आप में से कोई आर के पुरम में शॉप होती है जो 25% रेट में बुक्स ले लेती है पुरानी बुक्स, तो मैंने अपनी बुक पुरानी बुक्स दे दी। उससे मेरे को 1,000-1,200 रुपए मिल गए। मैंने कहा यार 1,000-1,200 में क्या होगा, मैंने अपने लगाया सारे दोस्तों को फोन, मैंने उन्हें बोला भाई देखिए यार तेरे पास जितनी भी पुरानी बुक्स है वो मेरे को दे दे, मैं अपनी बुक डोनेट करने जा रहा हूँ, तो तू अपनी भी दे दे, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तो मैंने अपने सारे दोस्तों से बुक को इकट्ठी करी। इसमें भी चैलेंज आया, कुछ दोस्त ऐसे थे यार मैंने तो अपने भाई को दे दी, यार मेरी बुक्स तो मिल नहीं रही, तो उसमें भी चैलेंज आया। तो मैंने जितनी बुक्स मिली इकट्ठी करी, और वहां से मैंने 7-7,500 रुपए अरेंज करे। तो मतलब मेरे को समझ आया कि यार मेरे को होप मिली कि हाँ हो सकता है। तो मेरा लगभग लगभग 13,000 रुपए का टर्नओवर रह रहा था। अब टाइम पीरियड नजदीक आ रहा था, जो लास्ट डेट थी वो नजदीक आ रही थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार 13,000 रुपए अरेंज करने, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। मैंने लगाया अपने एक स्कूल वाले दोस्त को फोन, जिसका नाम है ईशान। मैंने ईशान को बोला ईशान भाई देख, अभी मेरा एक ट्यूशन का फ्रेंड है जिसका नाम है तरुण, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसको पैसों की जरूरत है, उसको ज्यादा नहीं सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। ईशान बोलता भाई 5,000 रुपए होते तो यार मैं देता, तेरे को लगता है मेरे पास 5,000 रुपए होंगे। मैंने बोला मेरे भाई तेरे पे नहीं होंगे, देखो उसको जेन्युइनली जरूरत है, मेरे पास जितने थे मैंने दे दिए, 5,000 कम पड़ रहे हैं, तू कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा और मेरे को आधे घंटे में कॉल कर। मैंने इतना बोला, आधे घंटे बाद उसका कॉल आया, कह रहा भाई देख 5,000 तो नहीं हो पाए, 2,000 है, 2,000 यार अभी इतना करा ले। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, तरुण को बोला ईशान के घर में प्रॉब्लम है, ईशान को बोला तरुण के घर में प्रॉब्लम है। तो जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे मैंने उनसे हेल्प ली, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 4 दिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मेरा अरेंज हुआ। बट फिर भी वहां पर 5-6 हज़ार रुपए की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। तो एंड में मैं गया मम्मी के पास, मैंने सारी कहानी उन्हें बताई कि भाई देखो मैंने फॉरएवर ऐसे शुरू करी है, ऐसे अचीवर्स क्लब है, ऐसे कृष्णा अरोड़ा करके एक पर्सन है, मैंने प्रोफाइल दिखाई, मैंने इनसे सारी चीजें देखी है। अब हमारी मम्मी देखती थी डीआईडी आता था, डांस इंडिया, डांस इंडियाज गॉट टैलेंट आता था, तो हम सब कुछ देखते थे। तो उसमें मम्मी कहती थी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो तुम, कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने दिखाया कि देखो अब ये ऐसे लोग बच्चे मेरी एज के ही हैं जो कर रहे हैं पार्ट टाइम में और ग्रो कर गए, तो एक बार मेरे को भी करने दो, ज्यादा नहीं, मेरे को थोड़े बहुत पैसे चाहिए बस शुरू करने के लिए। मैंने उन्हें ये नहीं बताया भाई मेरे को 2cc करनी है, घर वालों को बता देते ना 30,000 रुपए लगा रहा हूँ, वो पहले तो मेरे में मारते दो चाटे और फिर शायद पता नहीं क्या करते आगे। तो मेरे को समझ आ गया कि भाई थोड़े बहुत पैसे, मैंने मम्मी को बोला भाई कर दो यार, तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर दिया। अब उन्होंने पता नहीं कैसे करे, अब बहुत टाइम बाद मैंने पूछा था भाई कैसे करे, तो उन्होंने बताया मेरे कान की जो बाली थी वो मुथूट फाइनेंस में मैंने रख दी थी और वहां से उठा के दे दी थी। तो अच्छी लगती है कि चलो उस टाइम पे हो गया। अब मैंने अपनी 2cc करी,
30,000 रुपए जब मैंने डिपॉजिट कर दिए, बहुत डर लग रहा था कि यार, दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहे थे, यार मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा, 30,000 रुपए लगा दिए, जिनसे पैसे लिए उन्हें वापस भी देने हैं, अगर नहीं हो पाया कुछ तो भाई मम्मी के आगे जो भी उन्होंने करा है वो भी चीज जाएगी बेकार। तो बहुत था कि यार ट्यूशन से आए थे 5,000, 5 के 5,000 वहां लगा दिए। तो बहुत ज्यादा दिमाग में डाउट था। बट 2सीसी कर दी। मैंने कहा यार चल कोई नहीं, करके देखते हैं, क्योंकि मन में ना एक पता नहीं क्यों फीलिंग ऐसी आ रही थी कि यार करके देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। 2सीसी कर दी। 2सीसी करने के बाद क्या हुआ? 2सीसी करते ही मेरे को रियलाइज हुआ मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। अब आप कहोगे यार हमें तो लग रहा था कि चलो सारे स्ट्रगल खत्म हो गए, अब तो सक्सेस स्टोरी शुरू होगी। बट ये क्या बोल दिया कि गलती कर दी 2सीसी करके। क्यों गलती करी? क्योंकि 2सीसी करने के बाद जो मेरे को पहला पे आउट आया था वो आया था सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का। और जब 6,000 रुपए मेरे पास आए तो घर वालों के ऐसे ऐसे ताने पड़े। मम्मी ने बोला इससे अच्छा तो ट्यूशन में कमा रहा था। अब मम्मी है, मम्मी हर बात मामा को बताती है। मामा ने बोला, मैं मेरे मामा जी हैं गेटोरनी में, उनकी स्वीट्स की शॉप है, स्वीट्स बेकरी, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं अपने वर्कर को 15,000 रुपए देता हूं, तू इसमें पता नहीं क्या कर रहा है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन मेरे को तो समझ आता नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को लगा, क्योंकि मैंने, गलती मेरी थी, मैंने घर वालों को, मम्मी को, अपने भाइयों को इस तरीके से बताया था कि मैंने फॉरएवर कर दिया, अब तो मेरे को लाखों रुपए आएंगे, अब तो मैं एकदम से ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। तो उनको एक्सपेक्टेशन थी ज्यादा की। और जब 6,000 रुपए देखे तो वो भी डिमोटिवेट हो गए, मैं भी डिमोटिवेट हो गया। तो वहां से मैंने सीखा कि यार नहीं भाई, टाइम लगता है, ऐसा ही एकदम से कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में ही चलना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, वो चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मंथ का जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था वो आया था सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का। सेकंड जो पे आउट आया था वो आया था 6,000 रुपए का। जो मेरा थर्ड पे आउट आया था वो आया था 24,000 रुपए का। और मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। जिस महीने 24,000 रुपए आए, घर वाले भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, मेरे को भी लगा यार चलो बढ़िया हो गया। और जो मैंने 2सीसी करी थी, जो प्रोडक्ट्स आए थे, वो प्रोडक्ट्स 3 महीने के अंदर 18,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने रिटेल कर दिए थे। जो हमको आगे सिखाया जाता है, आगे एक प्रोग्राम होता है, पर्सनल मेंटोरशिप बाय कृष्णा अरोड़ा। वो आपको आगे पता चलेगा वो क्या होता है। उसमें बताया जाता है प्रोडक्ट रिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बताई जाती है उस प्रोग्राम में, बट उसमें ये टॉपिक भी होता है। तो वहां से मेरे प्रोडक्ट भी रिटेल हो गए थे। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ यार, अब बिजनेस बढ़िया होगा। अब क्या हुआ? अगले 8 महीने के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। मेरी जो इनकम थी वो 45,000 रुपीज क्रॉस हुई। 1 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। और 19 साल की उम्र में मेरे को 1 लाख रुपए आने आने लग गया था। जिस महीने मेरा मैनेजर हुआ था, उस मंथ मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। और जब ये चीज मैंने मम्मी को बताई थी ना, तो मम्मी ऐसे थी, तू मुझे, उन्होंने मेरे को बिठाया, तू इधर आ अभिषेक, मेरे को तेरे से एक बात करनी है। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? कह रहे तू सच सच बता, तू कुछ गलत तो नहीं करने लग गया है? ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे फादर है, उनकी जो हाईएस्ट सैलरी थी वो थी 60,000 रुपीज पर मंथ। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 20 साल से जॉब में। तो अब 1 लाख रुपए जब आ रहा था ना, हम बहुत यार एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो 1 लाख रुपए ना, वो चीज डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं थी। वो सही में वो बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो 1 लाख रुपए आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि यार चलो 1 लाख रुपए आने लग गए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये तो स्टार्टिंग थी। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और मैं आपको कुछ चीजें अब बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। गाइस, गाइस आई होप। हेलो। हेलो।
सो गाइज, आई होप आपको अच्छे से मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। सो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो बस स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग। मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के बाद अगले 2 साल के अंदर मैं 21, अगले 2 साल के अंदर मेरे को फॉरएवर से रिकॉग्नाइज करा गया ऑफिशियली अ मिलियनर। मेरे को एक बहुत अच्छी ट्रॉफी मिली 20,000 लोगों के सामने। और 21 साल की उम्र में मैंने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाए थे, 21 साल की उम्र में। और एज अ ऑफिशियली मिलियनर क्लब का पार्ट बनाया गया मेरे को। एक छोटी सी वीडियो आप ये देखो, आपको मजा आएगा देख के। अभिषेक कसाना। अभिषेक। सो गाइस, आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। सो 21 की एज में मेरे को ऑफिशियली एज अ मिलियनर रिकॉग्नाइज करा गया। एंड ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी। इसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करना शुरू करा। जब मैं 11th में था तब मेरा ड्रीम था कि यार मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। और फाइनली मेरे को फॉरएवर की तरफ से मौका मिला इंटरनेशनल ट्रेवल करने का। मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठा था। और 36 घंटे की फ्लाइट थी। मेरे अपलाइन है अनमोल सर, जिनके साथ में था। तो मतलब बहुत मजा आया। मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी साउथ अफ्रीका की, केप टाउन की। एंड ये जो जर्नी है ये बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। एंड ये बस स्टार्टिंग थी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि यार ये चीजें हो भी सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे आपको दिखेंगे लोग हमारे, जो हमारे साथ थे। ठीक है, उसके बाद अभी अभी रिसेंटली मैंने अपना ऑफिस लिया है और मैं नोएडा में रहता हूँ। और नोएडा के अंदर 3 ऑफिस से ज्यादा हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे अपलाइन है अनमोल सर, कृष्णा सर। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई हैं, ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि 2019 में मैंने अपना 2 CC कंप्लीट करा था। 2019 में मैंने डिसीजन लिया था कि यार मेरे को करना चाहिए ये कुछ। अभी रिसेंटली मैं पटाया गया था, थाईलैंड। ये वहां की कुछ पिक्चर्स हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ यार कि ये लाइफ ऐसी थी जो कभी सोची भी नहीं थी। ऐसा था कि यार कभी ऐसा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो इमेजिन नहीं किया था वो चीजें हुई हैं। एंड ये साउथ अफ्रीका की फोटो है मेरी। तो ये आज आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, आप सोचोगे कि यार बंदा सही है, बहुत बढ़िया है। बट हमेशा से ऐसे नहीं था। अगर आप और चीजें देखोगे ना, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं कभी कभी अपनी अगर पुरानी एक चीज दिखाता हूं, आपको यकीन नहीं कर पाओगे आप कि वो मैं ही हूं। इस रील में ना आपको मेरी पूरी जर्नी दिख जाएगी, पूरी की पूरी जर्नी दिख जाएगी। ध्यान से देखना। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ अभिषेक कसाना। ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ सो अभी आपने मेरी पुरानी फोटो देखी होगी। जब मैं देखता हूं, मैं भी, मेरे को भी नहीं लगता कि यार मैं ऐसा था। 5 साल की जर्नी रही है यार। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ हो गया। 5 साल मेहनत करी और जहां पर मैं हूं अभी, तो मतलब बहुत बड़ी गेम हो चुकी है। आप ये मान लो, जब मैंने शुरू करा था मैंने देखा था कि यार एक पर्सन है जो स्टेज पे खड़े होके बोल रहा था कि मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, मेरे पास वन्ना टॉप मॉडल है। एंड वो पर्सन कोई और नहीं, ही इज माई मेंटोर, जिनका नाम है कृष्णा अरोड़ा, जिनका ये ब्यूटीफुल सिस्टम है। एंड आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने इनको देख के शुरू करा था। और अभी मेरी महीने की जो हाईएस्ट इनकम गई है वो है 4 लाख रुपीज। मतलब महीने में 4 लाख रुपए। मतलब मैंने भी यार कभी नहीं सोचा था कि 4 लाख आएंगे, क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो साल का 4 लाख रुपए नहीं कमा पाते, और मेरे को महीने का 4 लाख रुपए आ रहा है। तो मेरी यार पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इसी चीज से। अब ये हमारे फाउंडर हैं सिस्टम के, कृष्णा अरोड़ा। आप इन्हें कौन नहीं जानता यार, इन्हें सब जानते हैं। आपने देखा होगा इन्होंने कहते हैं इन्होंने रिसेंटली अपनी ड्रीम कार रोल्स रॉयस परचेस करी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। ठीक है, आप देखोगे, आज आप इनकी लाइफ देखोगे ना कि आप बहुत ज्यादा फैसिनेट होंगे
कि यार इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत यंग एज है, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो चीजें अचीव कर ली है जो लोग जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते। सो आप ये सब देखोगे ना तो आपको लगेगा यार क्या लाइफ है, क्या बढ़िया चीज है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, ठीक है। जो लाइफ अभी जी रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। बट हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं आपको, वो देख के आपको मजा आएगा। ठीक है, पहला पहलू तो आपने देख लिया ना, सक्सेस, लाइमलाइट, बहुत अच्छी लाइफ है। अब जो चीज दिखाने वाला हूं ना, वो चीज देख के आपको किक मिलने वाली है। आप जाओ नीचे नीचे, आप स्क्रॉल करोगे, आप जाओ इनिशियल डेज में, आप जाओ इनिशियल डेज में और आप देखो कि आज से 7-8 साल पहले कैसे दिखते थे कृष्णा अरोड़ा। यही है भाई वो कृष्णा अरोड़ा। 3 सितंबर 2017 की फोटो है ये। यही है वो कृष्णा अरोड़ा। यही वो पर्सन है जिसने अचीवर्स क्लब को बिल्ड करा। यही वो पर्सन है जिसने 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को बिल्ड करा जो आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। यही वो पर्सन है यार। मैं इससे क्या समझाना चाहता हूं, मैं इससे आपको ये समझाना चाहता हूं, अभी शायद आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि यार मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये पुरानी फोटोज दिखाने का मोटिव यही है कि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रॉपर मेहनत करनी होती है। आज आप लाइफ देखोगे, आज तो बहुत अच्छी लाइफ है यार, आज तो बहुत अच्छी लाइफ है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिन एग्जांपल्स को आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उन एग्जांपल्स को देख के। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। सो ये हमारी टीम में हाउसवाइफ हैं, इनका नाम है आकांक्षा गहलोत। एंड अब देखो कि एक लेडी जो 36 ईयर्स की हैं, बट वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है। उन्होंने फॉरएवर शुरू करी, अपनी 2cc कंप्लीट करी। एंड आपको पता है सिर्फ 1 साल के अंदर ये आज मैनेजर लेवल पे हैं। मतलब अब एक हाउसवाइफ, आप समझ सकते हो एक हाउसवाइफ के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनका जो लड़का है ना वो 20 साल का है। मतलब आप ये मान लो मेरी एज अभी 23 है, मेरे और इनके बच्चे के एज में सिर्फ 3 साल का डिफरेंस है। मतलब मेरे जितना इनका बच्चा है। सो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद, एक हाउसवाइफ होने के बाद, अगर ये बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। यंगस्टर्स के लिए तो करना फिर भी बहुत ईजी है, बट बीइंग अ हाउसवाइफ कितना डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी उन्होंने कर दिया। अभी मेरी टीम में एक पर्सन है जिनका नाम है दिव्या, ठीक है। एक बहुत यंग है, अभी इनकी एज होगी 21-22। एंड इन्होंने मेरे साथ 2 साल पहले शुरू करा था। एंड अभी आप देखोगे ना इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप जाके इनको देखना अच्छे से, इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा। अभी असिस्टेंट मैनेजर पे है एंड इनकी जो मंथली इनकम है इज मोर देन 60,000 रुपीज पर मंथ, 60,000 रुपए। और अभी अभी खुद का ऑफिस इन्होंने लिया है, आप देख रहे होंगे इस रील में आपको दिख रहा होगा। सो सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप अपने पे विश्वास करो। मैं मैरिड हूं, मेरी वाइफ है, एंड मेरी वाइफ ने एमबीए करा हुआ है। उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद मैंने उन्हें बोला था यार ड्रॉप कर दो, ठीक है। अभी वो सुपरवाइजर लेवल पे हैं और उनके पास अपना खुद का पर्सनल ऑफिस है। तो आप सोचो अगर ये बिजनेस बढ़िया नहीं होता तो मैं अपनी वाइफ को क्यों कराता। सो ये सारी चीजें देख के आप समझ सकते हो कि यार ये जो बिजनेस है ना, जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देखोगे, आपको बहुत एग्जांपल, ये मेरा छोटा ब्रदर है, छोटा भाई है मेरा, जो मेरे साथ अभी फॉरएवर करता है। उसके बाद एक पर्सन है हमारी टीम में जो यूपी पुलिस में है। एंड पुलिस में होने के साथ साथ वो फॉरएवर भी करते हैं, फॉरएवर भी करते हैं वो, ठीक है। तो आप ये मान लो ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये इतना आसान है कि आप इसे फॉरएवर के साथ, आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से जाके आप अच्छे से प्रोफाइल चेक कर लेना बाद में इनकी, ठीक है। वो रील्स बनाते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर की 24 घंटे की जॉब होती है, बट वो फिर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे देके आराम से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ये इंस्पिरेशन है। आप ये मानो कि जो पर्सन है, आप इनको देखोगे, इनकी एज 60-65 की एज है यार। इस एज में फॉरएवर शुरू करी इन्होंने अपने, ये एयरफोर्स से, इन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ली, रिटायर होने के बाद इन्होंने फॉरएवर शुरू करी और आज सुपरवाइजर लेवल पे हैं। मतलब कितने, मतलब काफी लोग हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, वो
आसानी से कर सकते हैं, बट सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जहां पे विल हो, अगर आपके अंदर विल है तो आप कर पाओगे इस चीज को। ठीक है। सो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको समझ आए कि अगर आपने कोई चीज सोची तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगे होंगे और इन एग्जांपल से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। ठीक है। सो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मेन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर शुरू कैसे करना है, ये बता दो कि जल्दी से शुरू कैसे करना है। शुरू करने के दो तरीके हैं, एक है 40,000 के टर्नओवर से और एक और है सीक्रेट। अब आप कैसे शुरू कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। उससे पहले मैं ना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि ना मेन चीज है माइंडसेट। ये माइंडसेट होना चाहिए। अब माइंडसेट क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, क्लैरिटी देता हूं। हमारे घर वाले या एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली वाले अपनी 90% वेल्थ किस पे खर्च करते हैं? अपने बच्चों पे, और स्पेशली एजुकेशन पे। हमारे घर वाले, हम सब के घर वाले चाहते हैं कि यार बेस्ट एजुकेशन मिले। ठीक है। अब जो लोग अभी कॉलेज में हैं या जो लोग अभी स्कूल में हैं वो लोग उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग अभी जॉब में हैं, जो 24 साल के हैं, 26 साल के हैं, 28 साल के हैं, उन्हें पता है कि जॉब्स की रियलिटी क्या है। मैं आपको छोटा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहता हूं, और वो जो डेटा है ना वो बहुत 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 ज्यादा शॉकिंग है। और वो डेटा बहुत ज्यादा शॉकिंग क्यों है? आपने न्यूज देखी होगी, और जो एक एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं वो आप क्रॉस चेक करते रहना। ठीक है। आप नोट कर लो, इस मीटिंग के बाद आप क्रॉस चेक कर लेना। आपको पता है 285 पियून्स की जॉब गवर्नमेंट ने निकाली थी, उसके लिए 2.2 मिलियन लोगों ने अप्लाई करा था। कितनी वैकेंसीज थी? सिर्फ 285। और जिन लोगों ने अप्लाई करा था वो थे 22 लाख लोग। अब शॉकिंग बात पता है क्या है? ये 22 लाख लोग वो थे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, बट जो उस जॉब के लिए क्राइटेरिया था वो था सिर्फ 8th पास। आप सोचो, एक जॉब है जिसके लिए क्राइटेरिया है 8th पास, बट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो सोचो क्या चल रहा है। दूसरी चीज बताऊं आपको, 93% एमबीए स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब अगर 100 लोग एमबीए कर रहे हैं तो उनमें से 93 लोगों के अंदर वो केपेबल ही नहीं है कि उनकी जॉब लग पाए। इंडिया में सिर्फ 4% इंजीनियर्स को कोडिंग आती है, मतलब 100 में से सिर्फ 4 इंजीनियर्स कोडिंग जानते हैं। तो हम एजुकेशन कर तो रहे हैं, बट क्या वो एजुकेशन से कुछ बेनिफिट हो रहा है? जेन्युइनली कोई बेनिफिट हो रहा है? आपको पता है हर साल 12th का एग्जाम 1 करोड़ से ज्यादा लोग देते हैं। 1 करोड़ लोग होते हैं जो 12th पास करते हैं, बट कितने लोगों की जॉब लगती है? मात्र 20 लाख लोगों की। वो बाकी के 80 लाख लोग क्या करते हैं? आप डेटा देखोगे ना तो आप शॉक में चले जाओगे जेन्युइनली। बट इसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन जो है ना, अगर आपने वो जान लिया ना, बहुत शॉकिंग है। अब याद करो, जब मैं 8th में थे हमें क्या बोला गया? बेटा 2 साल और पढ़ ले फिर तो लाइफ सेट है। तो हमने रट्टा मारा, कैसे ना कैसे करके अपनी पास कर ली। जब 10th में आए, 10th में क्या बोला? बेटा 2 साल और पढ़ ले, अगर 12th कर ली फिर तो पक्का लाइफ सेट है। आप लोगों ने 12th कर ली, मोस्टली लोगों ने यहां 12th कर रखी है। लाइफ सेट हुई थी 12th के बाद? नहीं हुई। 12th के बाद क्या बोलते हैं? दो के कितने हो जाते हैं? 3 साल। बेटा 3 साल कॉलेज कर ले फिर तो लाइफ सेट है। नौकरी छोकरी हर चीज। क्या लाइफ सेट होती है? जिन्होंने कॉलेज कर लिया भाई, अपने सीनियर से पूछ लो, क्या लाइफ सेट होती है? नहीं होती यार। और कॉलेज करने के बाद भाई, अब तेरा भाई करेगा एमबीए, एमबीए के बाद एक अच्छी नौकरी, फिर एक अच्छी छोकरी, फिर हम दो हमारे दो, जोता है होने दो। कैसा होता है? आप रियलिटी देख के चलो। अभी अगर कोई फ्रेशर है, अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हो, आपने बीए बी कॉम बीबीए बीटेक बीएससी, आप किसी भी फील्ड से हो, एज अ फ्रेशर 15 20 22 हजार, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम 18 साल पढ़ाई करते हैं, 18 साल पढ़ाई करते हैं 12 साल की स्कूलिंग, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, उसके बाद 3 साल कॉलेज, फिर 2 साल के प्रोफेशनल कोर्सेज। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो 18 20 साल में खत्म नहीं हो रही? और 20 साल पढ़ के भी गारंटी नहीं है कि 20 हजार की नौकरी मिलेगी।
क्या इससे बड़ा रिस्क कोई हो सकता है? इससे बड़ा रिस्क कुछ हो सकता है? और मैं आपको बताऊं अभी ट्रेंड क्या है। 5 साल पहले किसी को पता नहीं था चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अब एक जॉब आ चुकी है और आप सब अवेयर होंगे उस जॉब से, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर, और सैलरी लाखों में है। आज एआई कोडिंग इन सब का ट्रेंड चल रहा है। आज अगर आप एक नॉर्मल प्रोफेशनल आपकी डिग्री कर रहे हो, देखो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ये पता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए अभी चल क्या रहा है। अगर वो चीजें नहीं होंगी, फिर यार आपको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अपन को रियलिटी पता होनी चाहिए, हमें रियलिटी से अवेयर होनी चाहिए। आपको पता है अभी बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, उसमें जो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा एलविश यादव को, या उससे पहले जो जो भी लोग आए थे, मैं उतना ज्यादा देखता नहीं हूं, तो वो लोग एक हफ्ते का लाखों में चार्ज करते हैं। जितना मैंने देखा था थोड़ा बहुत, हफ्ते ही कोई 5 लाख रुपए ले रहा है, हफ्ते के 10 लाख रुपए ले रहा है। इन्फ्लुएंसर्स एक फोटो डालने के, एक स्टोरी डालने के, एक रील डालने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यूट्यूबर्स हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। मतलब ये न्यू एरा है, डिजिटल एरा है, और यहां पर बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा यार सब यूट्यूबर बन जाओ, सब इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप और ऑप्शंस देखो। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप जॉब कर रहे हो और जेन्युइनली आपने एक नॉर्मल कॉलेज से, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन, नॉर्मल डिग्री है आपके पास, 15, 20, 25 हजार से ऊपर नहीं मिलना। और आप मेरे को बताओ, अगर आप एक घर खरीदने जाओगे दिल्ली जैसे शहर में, भैया 50 लाख रुपए का 2 BHK आता है, क्या पता इससे ज्यादा का आता हो, 80 लाख का, 1 करोड़ का। ईएमआई भी नहीं भर पाओगे, ईएमआई 60-60 हजार रुपए बनती है यार। आप गाड़ी खरीदने जाओगे, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी भी लोगे ना, उसकी भी 20-22 हजार की ईएमआई होती है, कैसे मैनेज करोगे? मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत, अगर मेरे को अभी एक अच्छी इनकम आती है, बट फिर भी मतलब 1 लाख रुपए मिनिमम अगर आपको महीने का आ रहा है, तो आप सरवाइव कर पाओगे, और ये रियलिटी है। और जो लोग 15, 20, 25 हजार कमा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता आगे वो क्या करेंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उनके बारे में। सो आई होप ये जो सेशन है, क्या पता ये आपके लिए हो, ये काम आपके लिए हो, क्या पता आपके लिए ना भी हो, ठीक है, क्या पता कोई और बेटर ऑप्शन हो, और क्या पता ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो। कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है? सब लोग एक्साइटेड हैं। अब आप फर्स्ट लेटर नोट कर लो, जो सीक्रेट पासवर्ड होने वाला है उसका फर्स्ट लेटर इज के। आई रिपीट, फर्स्ट लेटर इज के। सो आपने नोट कर लिया होगा। सो अभी, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है? तो मैंने आपको बताया था एक तरीका क्या है कि आप 40 हजार के टर्नओवर से काम को शुरू कर सकते हो। बट अब मैं देने वाला हूं आपको गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या? 40 हजार, एक और 20 हजार फाइनल कर दें, दो ऑप्शन दे दें, या तो 40 हजार का टर्नओवर या 20 हजार का टर्नओवर। चलो और कम करते हैं, 10 हजार फाइनल कर दें, या तो 40 हजार से शुरू कर लो या 10 हजार से शुरू कर लो। जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपको बिलीव नहीं होने वाला, और ये इतनी अच्छी पॉलिसी है, और ये ऐसी पॉलिसी है कि हर एक पर्सन शुरू कर सकता है। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 6999, मतलब 6999 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बोला, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज मैंने आपको दे दी कि आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो आप 2CC कर सकते हो 40,000 से, 40,000 के टर्नओवर से काम शुरू कर सकते हो, या फिर 6999 से, या 6998 लिखा हुआ है बट आप 6999 मानो, आप उससे काम शुरू कर सकते हो। अब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर दोनों में डिफरेंस क्या है, मिलेगा क्या, प्रॉफिट क्या होगा, कैसे करें? टेंशन मत लो, हर चीज बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब सबसे पहले
डिस्कस करते हैं 6998 वाला, कि अगर आप 6,999 से स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेगा क्या। अगर आप 6,999 से शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी वर्थ होगी 8 से 9 हजार। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप 6,999 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक इनकम का सोर्स मिलेगा। कितने सोर्स मिलेंगे? एक इनकम का सोर्स मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आप शुरू कर रहे हो 6,999 से तो आपको लाइफ टाइम के लिए इस सिस्टम का ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जिसकी वर्थ है 20,000 रुपीज। काफी लोग हैं जो और जगह काम करते हैं दूसरे ग्रुप्स में, अगर वो इस ट्रेनिंग सिस्टम का एक्सेस लेते हैं तो 20,000 रुपीज पे करने होते हैं, बट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फोर्थ पॉइंट, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होगा, वो आपको गाइड करेगा। अब इसकी वर्थ आप ही सोच लो कितनी है कि आपको एक पर्सन मिल रहा है जो 24/7 अवेलेबल है सिर्फ आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए। फिफ्थ चीज, अब आप 6,999 इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिमाग में होगा कि यार ये 6,999 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं अपने पर्सनल अश्योरिटी देता हूं, हमारे पास एक रोड मैप है जिससे आप अपना 6,999 रिकवर कर सकते हो। और वो रोड मैप क्या है, वो आपको इस ट्रेनिंग के बाद जो पर्सनल मेंटोर है वो आपको अच्छे से बताएगा। सिक्स्थ बेनिफिट, आपको हमारा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सेवेंथ, आपको हमारी तरफ से यहां पर लिखा है 100 क्वालिटी लीड्स। जो लास्ट के 3 बेनिफिट्स हैं, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, 6,999 और 2cc। 6,999 में ऑलमोस्ट 7,000 रुपए लग रहे हैं और 2cc आपका 40,000 का हो रहा है। आपको 40,000 में अगर आप काम शुरू करते हो तो आपको ऊपर के 6 बेनिफिट्स तो मिलेंगे, जो 6,999 में बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, बट अगर आप 40,000 से स्टार्ट कर रहे हो अभी तो आपको हमारी तरफ से 100 क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। अब ये 100 क्वालिटी लीड्स सर क्या होगी, क्या इसका फायदा होगा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एट, ये जो लास्ट के 7th 8th और 9th ये जो 3 बेनिफिट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेंगे जो अपना 40,000 से स्टार्ट करेंगे। सो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड मिलेगी, आपको एक ऐसा सेशन मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पहले 1 साल में 10 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, वो स्पेशल सेशन आपको मिलेगा और आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं 6,999 और 2cc में। अगर आप 6,999 से कर रहे हो, आप 40,000 से कर रहे हो, 40,000 अगर आप 6,999 से कर रहे हो तो आपकी जो मंथली इनकम है वो रहेगी अराउंड 10 to 15,000 रुपीज। बट अगर आप 40,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो मंथली इनकम होती है वो मोर देन 30,000 रुपीज होती है। ठीक है, सो अभी गुड न्यूज क्या है, जितने भी लोग 6,999 से करेंगे, आप देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, जो 2cc है या जो 40,000 है ना, वो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो बेस्ट हैं वो आपको आगे पता चलेंगी। अगर आप 6,999 कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल सेशन मिलेगा जिसको बोलते हैं लेवल अप, एंड उसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे 40,000 में एंटर कर सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास अमाउंट है, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको 40,000 से ही करना चाहिए। ठीक है, ये 6,999 वाला ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास जेन्युइनली, जो स्टूडेंट हैं यार, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए ऑप्शन है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या होगा। अब मेन चीज आपने समझनी है, काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा और प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, मेन जो चीज आपको इस टाइम पे ये समझनी है। देखो एक सिंपल सी चीज है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फॉरएवर का बिजनेस समझना चाहते हैं। अब हमें 100 वैकेंसीज हैं हमारे पास, हमें ऐसे लोग चाहिए जो उन लोगों से बात करें, उन लोगों को हमारे डे 1 में और डे 2 में लेके आए। अब ये चीज मेरे लिए अकेले पॉसिबल करना या जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है उनके लिए पॉसिबल करना, उनके लिए करना बहुत ही, मतलब बहुत ही हार्ड टास्क है।
तो इसलिए हमने न्यू 100 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डेटा शेयर करेंगे डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों का। आपने उनको डे 1 तक लाना है, डे 2 तक लाना है, और आपने हमारी हेल्प करनी है इस कंपनी की मार्केटिंग करने में। आपको थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है, आपके जो भी जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया है, उन्होंने आपको एक आइडिया दिया होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही है। अब इसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इसमें यह है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 6,999 से काम शुरू करा। अब आपने आपने काम किया और एक पर्सन है जिसने जो इंटरेस्टेड हो गया बिजनेस में, तो आपको एक पर्सन से आएगा 6,000 रुपीज। बट अगर आपने अपना 40,000 से टर्नओवर किया है और शुरू करा है, और फिर आपने एक पर्सन को रिक्रूट करा है, तो आपको मिलेंगे 9,000 रुपीज। तो मतलब 6,999 और 2cc में बहुत डिफरेंस है। 40,000 से स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स होते हैं, तो बेस्ट 40,000 है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप 6,999 से शुरू कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 वैकेंसीज है, सिर्फ और सिर्फ 100 वैकेंसीज। और 100 वैकेंसीज में अभी इस सेशन के बाद सिर्फ 30 लोग हैं जो 40,000 से शुरू कर सकते हैं, और सिर्फ 70 लोग हैं जो 6,999 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी दोनों चीजों के बारे में। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनसे आप पूछ सकते हो। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 3 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इस टाइम पे। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि सर मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कैसे, अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मैं कैसे शुरू करूं। ठीक है, दूसरा आता है कि यार सर मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा आता है मेरे को पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। अब इस चीज में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, और अभी मेरे पास 2 स्पीकर्स हैं, ठीक है, जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू करा था अचीवर्स क्लब के साथ, और देखते हैं कि अभी उनका कैसा है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, सो पहला जो डाउट आता है वो आता है टाइम का, कि सर हम कैसे करें, टाइम नहीं है, टाइम होना चाहिए। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास क्या है, 24 घंटे। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं, जो बहाना देते हैं। देखो मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, आपको बहाना नहीं देना यार। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, और टाइम कुछ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे लगने हैं, और 2 घंटे हम कितना वेस्ट कर देते हैं। तो आप सोचो मत, ज्यादा ओवरथिंक मत करो यार मैं कैसे मैनेज करूंगा ये वो। ये काम इजी, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज, पैसे नहीं है। देखो ये जो डाउट है ना, ये जेन्युइन है। जब मैं शुरू कर रहा था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, जब मैं शुरू कर रहा था मैंने भी ऐसी सेम चीज पूछी थी। तो मेरे जो मेंटोर हैं अनमोल सर, उन्होंने बोला कि अच्छा यार एक बात बता, तेरा फेवरेट कपड़ों का ब्रांड कौन सा है? मैंने कहा सर मेरा जो फेवरेट कपड़ों का ब्रांड है वो जारा है। कह रहे अच्छा ये बता, क्या जारा की जो शर्ट है वो फ्री में आती है? तो बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई नहीं यार फ्री में तो नहीं आती। कह रहे अच्छा। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तेरे को स्मार्टफोन कौन सा पसंद है? मैंने कहा भाई मेरा जो फेवरेट स्मार्टफोन है वो तो वही आईफोन है, बट अभी है नहीं आईफोन, उस टाइम पे आईफोन नहीं था। तो उन्होंने बोला अच्छा आईफोन फ्री में आता है? मैंने कहा भाई फ्री में तो नहीं आता। फिर बोला कि भाई जो तेरा फेवरेट जो तेरी कंट्री है वो कौन सी है? मैंने कहा भाई मेरी जो फेवरेट कंट्री है तो वो दुबई है। कह रहा दुबई फ्री में घूमने जाएगा? मैंने कहा नहीं यार फ्री में तो घूमने नहीं जाऊंगा। फिर मेरे से उन्होंने बोला कि देख, तेरे ना शर्ट फ्री में आ रही है, ना फोन फ्री में आ रहा है, ना तू दुबई फ्री में जाएगा, बट तेरे को बिजनेस वो करना है जो फ्री में हो जाए। तो मेरे को समझ आया कि यार कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहे हैं। कह रहे भाई देख, फ्री में इंडिया में सिर्फ भंडारा मिलता है। अगर तेरे को ग्रो करना है तो तेरे को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तेरे को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को समझ आ गया कि हाँ यार ये जो बात है, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस मेरे को चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, सो जो थर्ड पॉइंट है वो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। देखो मेरे भाई सिंपल सी चीज है, अगर आप शुरू करोगे
आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा तो नहीं है आपको हर महीने 6,999 करने हैं, हर महीने आपको 40,000 का टर्नओवर करना है और वन टाइम। अच्छा आप छोड़ो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो आपको मजा आएगा समझ के। अच्छा, फॉरएवर भूल जाओ, अचीवर्स क्लब भूल जाओ, मैं आपको एक नया बिजनेस देता हूँ। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए लगाने, और आपने उसमें 3 साल से लेके 5 साल लगाने, और इस पीरियड में आप 1 रुपए भी नहीं कमाओगे, और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप पैसे कमाओगे। क्या आप ऐसा बिजनेस करोगे, ऐसा काम करोगे? आप बोलोगे नहीं, बट हम सब करते हैं, और उसका नाम है कॉलेज। कोई कॉलेज में 3 साल देता है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 लाख रुपए लगाता है, कोई 5 लाख रुपए लगाता है, कोई 10 लाख रुपए लगाता है। क्या कॉलेज में हम पैसा कमाते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं? कॉलेज के बाद गारंटी होती है पक्का जॉब लगेगी? नहीं होती गारंटी। सो सारा गेम माइंडसेट का है। हम शादियों में लाखों रुपए लगा देते हैं यार, लाखों रुपए। अगर कोई बंदे की हैसियत है 5 लाख रुपए लगाने की, वो 20 लाख लगाता है। जो 20 लाख रुपए लगाने की हैसियत है वो 40 लगाता है। तो आपकी शादी में 20 लाख रुपए लगेंगे, काट लो उसमें से 40,000 रुपए। देखो सारा गेम सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। मैं सिंपल सी आपको चीज बोलूंगा, सारा गेम सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। अगर उस दिन 30 सितंबर 2019 को जब मैंने 2cc करी थी, उस दिन मैं सोचता कि यार मेरी 2cc, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूं या ना करूं, तो मैं आज यहां नहीं आता। जो भी चीजें मैंने अचीव करी, चाहे वो 19 की एज में 1 लाख रुपए कमाना हो, 21 की उम्र में ऑफिशियली मिलियनर का टाइटल मिलना हो, इंटरनेशनल ट्रेवल हो, ऑफिस हो, और महीने में 4 लाख रुपए कमाना हो, वो सारी चीजें बस इसलिए ही पॉसिबल हो पाई क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूंगा, काफी लोग हैं जो रोते हैं कि भाई मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी तो मम्मी नहीं मान रही, मेरे तो हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, मेरी तो वाइफ अलाउ नहीं कर रही। बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी यहाँ जो अपने हस्बैंड से पूछेंगी, और मेरे ख्याल से तो हाउस वाइफ की तो घर पे चलती है भाई, हस्बैंड की नहीं चलती। जितने भी हस्बैंड होंगे यहाँ पे वो होंगे भाई कि यार क्या, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ डोमिनेट करती है भाई। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा यार कि सेशन आपने समझा है, चीजें आपने समझी, और ये 5-7 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, ठीक है? सीखने के लिए कोई जेन्युइनली कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप यहां पर हो, आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं, आप सारी चीजें एक्सपीरियंस करके आ रहे हो। आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैंने आपको कितने टेस्टिमनी दिखाई। मैंने आपको एक 60 साल वाले बंदे की भी टेस्टिमनी दिखाई, एक हाउसवाइफ की भी टेस्टिमनी दिखाई, एक स्टूडेंट की भी टेस्टिमनी दिखाई, एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की भी टेस्टिमनी दिखाई। आप मेरे को जानते हो, मैं साइंस स्टूडेंट था, आपने कल तुषार को देखा, आप अनमोल सर को जानते हो, आप कृष्णा सर को जानते हो, किसी ने रोल्स रॉयस ली है। सब यार पॉसिबल है। अपने ऊपर बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है भाई, समझ गए? तो मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगा यार कि मेरे भाई, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ करो। और मैं आपको कह सकता हूं ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है, ठीक है? सो लास्ट जो पॉइंट है, रोना नहीं है कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, मैं तो करना चाहता हूँ, कब मेरे को घर वाले रोक रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बकवास बातें हैं। मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूंगा, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। सो अभी मेरे पास 2 लोग हैं जिनको मैं बुलाने वाला हूँ, एंड वो 2 लोग अभी आने वाले हैं। सो मैं आपको 2 ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जिनको सुन के आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है? सो सबसे पहले एक पर्सन है हमारे साथ अभी, कायना नाम है उनका, एंड मैं कायना को अनम्यूट करता हूं। हाय सर। हेलो कायना, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ कायना। 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ओके, अब आप विजिबल हो बिल्कुल। सो कायना, अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एंड इस सेशन में काफी फीमेल्स भी हैं, काफी यंग गर्ल्स हैं जो आपको देख के बहुत इंस्पायर हो जाएंगी। तो अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो क्या जर्नी रही है, शेयर करो आप, इतने सारे लोग सुन रहे हैं आपको। यस सर। सो बहुत ही अच्छी जर्नी मेरी रही है अभी तक। मेरे को कुछ मंथ्स हुए हैं, अभी 5-6 मंथ्स हुए हैं जो मैं ओके। कर रहा था, एंड इट हैव बीन अ वेरी वेरी अमेजिंग जर्नी। मेरा पाथ बहुत ही स्मूथ रहा है।
कुछ डिफिकल्ट टाइम्स भी आए, बट जो रिजल्ट्स आए उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा अच्छे। एंड लाइक जब मुझे पता चला 699 वाला ऑफर, तब उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर इतने बड़े बिजनेस का मैं एक पार्ट बन सकती हूँ इस अमाउंट के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा है। उस टाइम पे आई गेस जब मुझे 699 के ऑफर के बारे में पता चला, तो 5 या 5.5 के थे मेरे पास। ओके। 2 के शायद मेरे को अरेंज करने थे, वो मैंने घर से मंगाए थे कुछ कह के कि मुझे कुछ चाहिए है ना। तो तब मैंने अपना अमाउंट पूरा करा था। उसके बाद हालांकि जब मुझे एएस अपना कंप्लीट करना था, असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो प्रॉब्लम्स आई थी, काफी प्रॉब्लम्स आई थी, काफी अरेंजमेंट्स करे थे। वो भी बहुत टफ टाइम था, दैट्स अनदर तो स्टोरी। मतलब पहले आपके पास ऑप्शन थे, या तो आप 40,000 से कर लो या फिर आप 699 से कर लो। तो पहले आपने 699 चूज किया, बट फिर आपने सेशंस देखे तो आपको लगा 2cc करनी चाहिए, 40,000 करना चाहिए। यस सर, एक्चुअली 699 के ऑफर के बाद मुझे रिजल्ट्स मिले सर, ओके। वो आउटकम्स लगे, एंड मेरे को सच में लगा कि अगर 699 से अगर इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो एएस करने के बाद कितना अच्छा रहेगा। लाइक मेंटोरशिप जब मिलेगी, मेंटोर्स का और ज्यादा मुझे सुपरविजन मिलेगा, तो मेरा काम ग्रो हो जाएगा लाइक। एंड जब एक्चुअल में एएस हुआ, तो फिर बहुत ही अच्छी पे आउट्स आनी शुरू हो गई। लाइक हर मंथ मेरा पे आउट बनता ही है 20-25 का आराम से। मेरा मैक्सिमम पे आउट 28,000 का भी गया है। 28,000 आप फुल टाइम में करते हो, पार्ट टाइम में करते हो वर्क को? मैं कॉलेज स्टूडेंट ओके। हूँ। मेरा सेकंड कहाँ से हो आप वैसे, मेरा काइना? ये सब मैं ऋषिकेश से हूँ। मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी खत्म हुआ है, अभी दिल्ली से कर रही हूँ मैं पढ़ाई। ओके। यस। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप सबको जो भी आपको देख रहे हैं? तो एक बारी को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अमाउंट अरेंज करने में, अमाउंट बड़ा लग सकता है, बहुत डाउट्स आ सकते हैं। हम्म। बट आपको इतने अच्छे सिस्टम का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है इस अमाउंट में, जो हम्म। अमाउंट पे या नॉर्मल एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, तो जरूर करना चाहिए। दिक्कतें भी आ रही हैं तब भी करना चाहिए। हम जैसे मर्जी करें, चाहे पेरेंट्स से अरेंज करें, फ्रेंड्स से करें, कुछ भी करें, बट हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो अभी कॉलेज गोइंग है या जॉब गोइंग है, कि गर्ल्स वी नीड टू गेट इंडिपेंडेंट, इट्स अ हाई टाइम नाउ। बिकॉज सोसाइटी हैव बीन वेरी वेरी लाइक दिस, कि लड़कियों को अब अपना दिखाना है कि लाइक वी आर द वन स्टैंडिंग आउट देयर। तो लड़कियां जो बाकी की चीजों में अपना ध्यान लगाती हैं, कोर्सेज में एंड बहुत सारी चीजों में, और घूमने में फिरने में, रादर इफ वी फोकस ऑन आवर करियर, हमारे पेरेंट्स भी बहुत हम पे प्राउड होंगे, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सो लड़कियों को तो बहुत मोटिवेट कर रहे हो आप, बहुत सारे लड़के भी हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे? लाइफ। इंडिपेंडेंस का एंड अर्निंग्स का, जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं। मैंने अपने घर वालों को बिन बताए शुरू करा था, लेकिन आज की डेट पे माय फादर, माय मदर, दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। दे कुडंट इवन इमेजिन, इवन मेरे को भी विश्वास नहीं होता है कि सेकंड सेमेस्टर भी पूरा नहीं हुआ एंड आई एम अर्निंग दिस अमाउंट। होता है स्टार्टिंग में, मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच काइना, आपने बहुत अच्छी बातें बताई सबको। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। सो गाइज, अभी आपने काइना को सुना है, एंड एक और पर्सन है, तो हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे आगे। सो सिमरन है हमारे बीच में, एंड मैं उन्हें पिन कर देता हूँ अभी। सो सिमरन, आप दिख रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको जूम पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो आप अपना कैमरा ऑन कर लो सिमरन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सिमरन। यस सर, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतने सारे स्टूडेंट्स को इस मीटिंग में एड्रेस करने के लिए। सो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम सिमरन। कहाँ से हो आप सिमरन? तो मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ एंड अभी मैं दिल्ली से ही वर्क कर रही हूँ। ओके, झारखंड से हो, बहुत दूर से हो आप तो। यस सर। अभी आप डेली ऑफिस में वर्क कर रहे हो। सो गाइज, हमारा ऑफिस भी है, एंड हम चांस देते हैं जो लोग एएस एंड अबव होते हैं, अगर आप 40,000 से काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑफिस का एक्सेस भी मिलेगा, जो सिमरन को मिला हुआ है। सो सिमरन, आपके पास 2 मिनट है, थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, तो आपने बताना है कि आपकी क्या जर्नी रही थी जब आपने डे 2 अटेंड किया था, फिर क्या स्ट्रगल आई शुरू करने में, और जब शुरू करा तो अब कैसा चल रहा है सब कुछ।
सर सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं पहले जॉब करती थी, कॉर्पोरेट जॉब में थी, एंड बहुत मुश्किल था मेरे लिए मैनेज करना। एंड मैंने पहले इंस्टाग्राम में फॉर्म फिलअप किया था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जॉब में, एंड सारा टाइम उधर देना रहता था, तो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाता था। फिर मैंने इंस्टाग्राम में फॉर्म अप्लाई किया, एंड वेदांत सर थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, अचीवर्स क्लब को, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया, हर एक चीज मुझे गाइड किया, हर जगह मैं जहाँ भी डाउन हुई वहां पे उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। ऑल्सो शिवम सर थैंक यू सो मच, अनमोल सर को भी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। एंड मैं दिल्ली भी आई तो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर जगह पे। एंड मैं वर्क कर रही थी तो मेरे लिए 7,000 स्टार्टिंग में देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ओके। मुझे सर ने पहले ही सारे डाउट्स क्लियर किए, और जब सिस्टम इतना अच्छा मिल रहा है वो भी इतने कम अमाउंट में, तो स्टार्ट करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने भी नहीं सोचा एंड मैंने डायरेक्ट वर्क को स्टार्ट किया। एंड उसके बाद थोड़े बहुत तो चैलेंजेस आए थे, बट वेदांत सर को अच्छे से पता है, मैंने लोन्स लिए थे, गोल्ड सेल किया, सो बिना पेरेंट्स को बताए, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं ये पेरेंट्स कर को रही क्यों नहीं हूँ। बताया आपने? मैंने उस टाइम नहीं बताया क्योंकि मैं सोची पहले वर्क को स्टार्ट कर लेती हूँ, जब मेरे पे आउट्स आएंगे ना, जब पेरेंट्स खुद मेरे वर्क को देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। मतलब पेरेंट्स अभी भी हैं थोड़े से वो नो सर, अभी ऑनलाइन पेरेंट्स वर्क? मतलब मेरे टाइम पे 5 साल पहले भी पेरेंट डाउट करते थे ऑनलाइन चीजों पे, तो आज भी डाउट करते हैं पेरेंट्स? नहीं सर, मैंने नहीं बताया था। पहले मैं सोच रही थी कि पेरेंट्स शायद मना कर देंगे, और मुझे ये चीज मिस आउट नहीं करना था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गई थी उस जॉब से। एंड मुझे एक इनकम चाहिए था, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम नहीं चाहिए था। मुझे ग्रोथ चाहिए था, एंड ऑल्सो मुझे इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए था क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर्स थे वो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं जॉब आपको में? तो। हाँ, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते थे। ऐसा होता था ना कि अगर कुछ अच्छा काम करो तो अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, बट अगर वही कुछ गलती कर दो तो बहुत सुनने को मिलता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है आपने शुरू करा। एंड क्या मैसेज देना चाहोगे आप सबको? बहुत सारी यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं जो आपको सुन रही हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप उन्हें? मैं तो बोलूंगी कि अगर वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं लाइफ में, तो आंख बंद करके इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें एंड वर्क को स्टार्ट करें, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। और ये ऐसा बिजनेस है ना कि जो आप सोचे भी नहीं होंगे वो आपको हर एक ड्रीम्स फुलफिल करके देंगे। एंड इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, फ्रीडम भी बहुत ज्यादा है। मैं इतने छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, एंड अभी दिल्ली आके वर्क करना, मेरे पेरेंट्स भी पहले बिलीव नहीं कर रहे थे, बट जब सीनियर से बात की है तो उन लोगों को भी ट्रस्ट हुआ, एंड अभी मैं यहाँ से वर्क कर रही हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है सब चीज। चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सिमरन। एंड मतलब अभी थोड़ा टाइम हुआ है आपने शुरू करे हो और बहुत अच्छा आप कर रहे हो। ओके, थैंक यू। ऑल दी Yes, बेस्ट। sir. एक और चीज बोलना चाहूंगी सर, ये फॉर एवर को मैं पार्ट टाइम या ऐसे नहीं करने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए, फॉर एवर को मैं फॉर एवर करने वाली हूँ। चलो बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के। सो कब सोचा आपने कि फॉरएवर को फॉरएवर करना है, एज अ करियर करना है, हमेशा करना है? जब मैंने डे 1 देखा तुषार सर का, तो मुझे सिस्टम पता चला कि अच्छा ऐसा भी ऑनलाइन बिजनेस होता है, एंड इतनी अच्छी सिस्टम है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कृष्णा सर, तरंग सर, रोहित सर, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अचीवर्स क्लब। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो चलो हमें देती है पे आउट या ट्रिप्स, बट अचीवर्स क्लब भी हमें देती है, एंड गिव अवेज भी देती है। जैसे बहुत सारे गिव अवेज मैंने देखा है, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम भी गिव अवेज चल रहे थे, एंड उसके बाद भी बहुत सारे ट्रिप्स ये सब आए। सो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि पे आउट के साथ हमें ट्रिप्स भी मिलता है, और ट्रिप्स के लिए ना हमें सोचना नहीं पड़ता है कि फ्रेंड्स को कन्विंस करो, इसे कन्विंस करो, साथ चलते नहीं। जितने सारे लोग क्वालिफाई करते हैं सब कोई साथ में जाता है और एंजॉय करते हैं। तो आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो उसके साथ आपको जाने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने सारी चीज बहुत सारी चीजें बता दी। ठीक है। सो आई होप बहुत सारे लोगों ने आपको सुना होगा और बहुत सारे लोग आपको सुन के डिसीजन भी लेंगे, इनफैक्ट जो आप ही की एज की गर्ल्स हैं। सो थैंक यू सिमरन, इतना अच्छे से समझाने के लिए सबको। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। सो गाइज, मैंने अभी आपको हमारे सिस्टम में दो बहुत अच्छे लोगों से, दो बहुत अच्छी पर्सनालिटीज से मिलाया। एंड उन्हें मिलाने के पीछे जो मेरा रीज़न था वो यही था। कायना और सिमरन, अब आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है अब। सो
को मिलाने के पीछे मेरा जो रीजन था वो यही था, मेन जो मोटिव था मेरा, कि बहुत बार ना हम देखते हैं अपने जैसे लोगों को यार, कि जैसे काफी गर्ल्स होती हैं वो सोचती हैं यार यहाँ तो बहुत सारे लड़कों को देखा है, कोई लड़कियां हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे सिस्टम में बहुत यंगस्टर्स बहुत हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपको इतने सारे लोग मिलेंगे अलग अलग प्रोफेशन के, आप जिस भी प्रोफेशन में हो आपको उस प्रोफेशन का पर्सन सक्सेसफुल मिलेगा। सो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक डिसीजन लो। कुछ नहीं पता क्या पता ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो, ठीक है। सो 6,999 एंड 2cc। तो 6,999 में आपको पता है आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड अगर आप 2cc करते हो, सो 2cc में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको ट्रिप्स क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। अचीवर्स क्लब की ट्रिप्स होती हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं, वो आप तभी क्वालिफाई कर सकते हो जब आप एएस लेवल क्वालिफाई करो। सो एएस बनने के 40,000 से शुरू करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है 40,000 से करना, 70 स्लॉट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 6,999 के। 40,000 टर्नओवर से स्टार्ट करने के सिर्फ और सिर्फ 30 स्लॉट्स हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अगले 2 घंटे के अंदर आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, ठीक है। अभी एकदम से आपके पास 40,000 नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप अभी मिनिमम 5,000 रुपीज का टोकन दे सकते हो और हम आपको 48 आवर्स का टाइम देंगे। अगले 48 आवर्स में आप अपना 40,000 रुपीज का टर्नओवर कंप्लीट कर सकते हो। अभी आपके पास 6,999 नहीं है, कोई बात नहीं, आप 2,000 रुपीज 3,000 रुपीज का टोकन दे सकते हो और अगले 24 to 48 आवर्स में अपना 6,999 का बिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये जो अमाउंट है ये किसी के भी पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। आपने कल डे 1 अटेंड करा है, डे 1 अटेंड करने के बाद आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिली है। आपके पास एक प्रॉपर एप्लीकेशन है माई फॉरएवर इंडिया। आप माई फॉरएवर इंडिया खोलो, वहां पर एक वॉलेट का ऑप्शन है। आपको फॉरएवर के आपने अपनी आईडी में वो अमाउंट ऐड करना है। अभी आप 2,000 रुपीज ऐड कर सकते हो अगर आप 7,000 से शुरू करना चाहते हो। अगर आपके पास पूरा 7,000 रुपीज है तो आप 7,000 रुपीज अभी ऐड कर दो। उसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करना होगा हमारी मैनेजमेंट को, तभी आपको हम 70 में से एक सीट दे पाएंगे। अगर 70 सीट्स फुल हो जाती हैं, सॉरी टू से, बट 71 वाली सीट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 70 ही सीट्स हैं और 2cc 40,000 के लिए सिर्फ 30 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करना है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और हमारे पास जो लीड्स हैं, हमारे पास जो काम करने का सिस्टम है वो लिमिटेड लोगों को ही दे सकते हैं। हम फोकस क्वांटिटी पे नहीं करते, क्वालिटी पे करते हैं। सो आपको वॉलेट यूज करना है। अगर आप 2cc करना चाहते हो, 40,000 से करना चाहते हो, तो आपको 5,000 रुपए वॉलेट में ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, आपको अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक पासवर्ड दिखा रहा हूं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्रेट कोड है। और मैंने आपको 2 लेटर बताए थे, फर्स्ट लेटर था के, सेकंड लेटर था ए, थर्ड लेटर है एस और फोर्थ लेटर है एच, KASH। आप ये पासवर्ड याद रखो। आपको सीक्रेट कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक और बार ले लो फटाफट से। और जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया है, आप फटाफट उस पर्सन को कॉल करो और 40,000 से या 6,999 से स्टार्ट करो। और कल मैं आपसे मिलूंगा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में और अब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी अचीवर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपका वो पर्सन बिजी आ रहा है तो आप उसे व्हाट्सएप करो, बट कॉल करते रहो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 70 ही सीट्स हैं 6,999 की। तो अगर आपके पास अमाउंट की शॉर्टेज है तो 6,999 की सिर्फ 70 सीट्स हैं एंड आपको वॉलेट यूज करना है। वॉलेट यूज करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपको गाइड आगे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरएवर बिजनेस।